अब देखिए, हम लोग को देखना है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, इसको हम लोग लैंग्वेज में बाद में देंगे, पहले हम लोग इसको डायग्राम से थोड़ा समझें, ठीक है। अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दिस इज द ब्रेन, देन ये पार्ट हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये रहा हाइपोथैलेमस, और इससे जुड़ा हुआ ये रहा पिट्यूटरी, ठीक है। अब देखिए, एट प्यूबर्टी ऑलरेडी 19 पे, हाँ, ज्यादा मत कीजिए, फिर वो लोड ज्यादा हो जाता है, दिक्कत हो जाएगी। अब इधर देखिए, एट प्यूबर्टी हाइपोथैलेमस रिलीज करने लगता है एक हार्मोन, क्योंकि ये मैच्योर कर चुका होता है, और ये हार्मोन रिलीज करता है जीएनआरएच। इसके बारे में हम लोग 11th में पढ़े हैं ना, जीएनआरएच है गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। अभी हम लोग मतलब सांकेतिक भाषा में इसके जो शॉर्टकट नेम्स हैं वही लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। डायग्राम से समझने के बाद फिर इसको लैंग्वेज देंगे। तो होगा क्या, प्यूबर्टी अटेन करने के बाद जब बॉडी के स्ट्रक्चर्स जस्ट मैच्योर किए हैं, उस समय हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा जीएनआरएच। जीएनआरएच एक्ट करेगा, तो प्लस का साइन दे दें, एक्टिवेट कर रहा है इस वजह से। किसको, तो पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होंगे, एफएसएच और एलएच, ठीक है। और इन्हें आप लोग को याद होगा, इन दोनों को कंबाइंड हम लोग गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं, राइट। अब एलएच चलेगा और इसका एक्शन होगा ल्यूटेनाइजिंग, सॉरी क्या बोलते हैं, एलएच का एक्शन होगा लेडिक सेल्स पे। अच्छा, लेडिक सेल का एक और नाम है, आपको पता ही होगा, बताकर भेजे थे, इंटरस्टिशियल सेल, और इसीलिए एलएच का दूसरा नाम आईसीएसएच है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आईसीएसएच, ठीक है। सब हम लोग डिटेल करेंगे, अभी बस डायग्रामेटिक है। तो एलएच का एक्शन जब लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल पे होगा, तो ये रिलीज करेंगे टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन को मेल एंड्रोजन हम लोग कहते हैं, ये रिलीज करेंगे मेल एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन एक्ट करेंगे किन पे, स्पर्मेटोगोनिया पे। टेस्टोस्टेरोन एक्ट करेंगे स्पर्मेटोगोनिया पे, और स्पर्मेटोगोनिया दूसरा नाम है किनका, सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, जो कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम के सेल्स है, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया पे एक्शन करेंगे और इनमें डिवीजन प्रोड्यूस करेगा, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस।
लेकिन जरा रुकिए, टेस्टोस्टेरॉन जिस फॉर्म में रिलीज हुआ वो इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये स्पैर्सली मतलब बहुत ही ज्यादा फैले हुए, चारों तरफ बिखरे पड़े टेस्टोस्टेरॉन मॉलिक्यूल से, एक जगह इकट्ठे नहीं। ठीक है, इसलिए इसको एक जगह इकट्ठा करने के लिए और इसको इफेक्टिव बनाने के लिए एक दूसरे क्या कहते हैं प्रोटीन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए दूसरा नेटवर्क चलता है और उस नेटवर्क में शामिल है एफएसएच। एफएसएच एक्ट करेगा किस पे? सर्टोली सेल्स पे। एफएसएच एक्ट करेंगे दूसरे सेल्स पे, दूसरे स्ट्रक्चर पे, इन्हें हम लोग कहेंगे सर्टोली सेल्स। ठीक है, अब ये सर्टोली सेल्स रिलीज करेंगे एक प्रकार का मटेरियल, इसे कहेंगे हम लोग एबीपी। यह है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, और एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जब टेस्टोस्टेरॉन पे एक्ट करेगा तब टेस्टोस्टेरॉन कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अभी ध्यान से देखिए सब, कोई भी लिखने का कोशिश नहीं कीजिएगा, आपको एम्पल टाइम देंगे, काफी समय देंगे, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, हम समझाते चलेंगे, आप फिर लिखते चलिएगा। अभी आप इसका नेटवर्क देखिए कैसे क्या काम हो रहा है। तो फिर से बताएं, प्यूबर्टी पे क्या हुआ? हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया, जीएनआरएच रिलीज किया, इसके एक्शन हुए पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी की भी एंटीरियर पिट्यूटरी पे अगले हिस्से में, जिसको हम लोग पार्स डिस्टालिस करते हैं वहां पे, और उसके वजह से गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज होंगे, एफएसएच और एलएच। एलएच का दूसरा नाम आईसीएसएच, यहां तक देख लिए। अब एलएच एक्ट करेगा लेडिक सेल्स पर या इंटरस्टिशियल सेल्स पर, जिसका नतीजा होगा कि ये रिलीज करेगा टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन का टारगेट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस कराना, और उसके लिए ये एक्टिवेट करेगा किसको? स्पर्मेटोगोनिया को, जो कि जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स हैं। अब स्पर्मेटोगोनिया से डिविजन आरंभ होंगे और उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, यानी स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होगा। लेकिन हम क्या बोले कि ये जिस हालत में लेडिक सेल से अभी रिलीज हुए हैं वो उसका एप्रोप्रिएट फॉर्म नहीं है, इसलिए इसको एक्टिव होने के लिए एक सपोर्ट का जरूरत होगा, और वो दूसरे सिस्टम से चलता है। वो कैसे काम करेगा? जो यहां से पिट्यूटरी से एफएसएच रिलीज हुआ, ये एफएसएच एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स पे, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पाए जा रहे हैं, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर है। अब सर्टोली सेल रिलीज करेगा एबीपी, जिसे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन करते हैं, ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। ये एक्ट करेगा टेस्टोस्टेरॉन पे और इनके मॉलिक्यूल्स को एक जगह क्लब करेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा। जब टेस्टोस्टेरॉन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आएगा, देन इट इज पॉसिबल फॉर इट टू एक्ट ऑन किस पे? स्पर्मेटोगोनिया, टू प्रोसीड देम फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये तो हुआ पॉजिटिव स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, राइट। अब एक स्टेज आएगा जब अचानक से, है ना, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कंपैरेटिवली हायर हो जाएगा। ठीक है, जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल हायर होगा तो क्या? वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन टेस्टोस्टेरोन का, तो ये टेस्टोस्टेरोन के हाई कॉन्सेंट्रेशन के कारण डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, है ना, सर्टोली सेल से एक और प्रोटीन रिलीज होगा, ये है इनहिबिन। और इनहिबिन जाकर एक्ट करेगा हाइपोथैलेमस को, और इसके वजह से जीएनआरएच पर रोक लगने लगेगा।
इसका कंटेंट घटेगा। तो क्या क्या हुआ, टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब बहुत ज्यादा हो जाएगा, इनफैक्ट ये एक्ट करता है जीएनआरएच पे, जिसके वजह से क्या होगा, जीएनआरएच का सिक्रीशन कम होगा, ये इनहिबिट होने लगेगा, जिस वजह से फर्दर एलएच और एफएसएच कम होंगे। हालांकि इसके वजह से एलएच का लेवल कम नहीं होता, इसलिए टेस्टोस्टेरोन का एक कांस्टेंट लेवल बॉडी में मेंटेन होता है। ये इनहिबिट करने लगेगा एफएसएच को, ताकि फर्दर स्पर्मेटोजेनेसिस को रोका जा सके, अननेसेसरी एक्स्ट्रा स्पर्म सेल्स प्रोडक्शन ना हो। ठीक है, लेकिन उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाते। अभी के लिए हम लोग ये समझ कर रखें, टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब बहुत हाई होगा, इसके वजह से सर्टोली सेल एक प्रोटीन रिलीज करेगा, इसका नाम है इनहिबिन। इनहिबिन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करेगा, जिससे जीएनआरएच रुकेगा। जीएनआरएच रुकेगा तो आगे का प्रोसेस डैम्प होगा, रुकेगा। लेकिन किसी भी स्थिति में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉडी में डाउन शुरुआती दौर के लाइफ में नहीं होता। इसलिए टेस्टोस्टेरोन भले बने रहे, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस स्टॉप होने लगेगा। रीजन क्या है, इनके वजह से जीएनआरएच के कमी के वजह से एक्चुअली जो यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस जो एक्टिवेट हो रहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस इनहिबिट हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल इसे हम लोग फीडबैक रेगुलेशन कहते हैं। एक अगर बढ़ गया तो दूसरा को घटा देगा, दूसरा जब घटा तो फिर अपने आप बढ़ेगा। अब देखिए क्या होगा, जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा, इसके वजह से सर्टोली सेल एक्टिव हुए, इसके वजह से इनहिबिन रिलीज हुआ। इनहिबिन ने जीएनआरएच को डीएक्टिवेट किया, उसके वजह से क्या होगा, इनके लेवल्स एफएसएच और एलएच के लेवल घटने लगे। जब एफएसएच और एलएच के लेवल, हालांकि एलएच का एक पर्टिकुलर लेवल मेंटेन होगा जिससे टेस्टोस्टेरोन बना रहे, लेकिन एफएसएच का लेवल कम होने के कारण देख रहे हैं सर्टोली सेल ये जो रिलीज करने वाला था एबीपी, ये रहा, एबीपी का फॉर्मेशन रुकेगा या सिक्रीशन कम होगा। एबीपी का सिक्रीशन अगर कम होगा तो टेस्टोस्टेरोन का कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म कम हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन रहेगा जरूर, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म कम हो जाएगा। जब इसका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म कम होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस डैम्प होगा। और लंबे समय तक स्पर्मेटोजेनेसिस जब डैम्प रहेगा तो फिर क्या होगा, ये इनहिबिन प्रोड्यूस होना कम होगा। जैसे ही इनहिबिन का प्रोडक्शन कम होगा, जीएनआरएच पर इनहिबिशन रुकेगा। जीएनआरएच का इनहिबिशन रुकेगा तो फिर से जीएनआरएच एफएसएच और एलएच को रिलीज करवाएगा एंड द प्रोसेस विल कम अप टू द इनिशियल स्टेज। इस तरीके से ये एक दूसरे को बढ़ाते घटाते रहते हैं और बॉडी में ये प्रोसेस मेंटेन रहता है। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग देख लें, एट प्यूबर्टी क्या होने वाला है, अब आप लिखते चलें। एट प्यूबर्टी क्या होगा, हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस एक्टिव होने से जीएनआरएच रिलीज होगा, इसका इफेक्ट आएगा पिट्यूटरी के एंटीरियर पिट्यूटरी पे, जिसके वजह से गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज होंगे एफएसएच और एलएच। एलएच का एक्शन होगा लेडिक सेल्स पे, जिसके वजह से टेस्टोस्टेरोन निकलेंगे। ओके, एफएसएच का एक्शन होगा किस पे, सर्टोली सेल पे, जिसके वजह से रिलीज होंगे एबीपी। अब एबीपी जाएगा, टेस्टोस्टेरोन को कॉन्सेंट्रेट करेगा। टेस्टोस्टेरोन कॉन्सेंट्रेशन के वजह से क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट होगा, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया का डिवीजन शुरू होगा और फिर फर्दर उसका मैच्योरेशन प्रोसेस चलेगा। इसी दौरान इन द मेन टाइम टेस्टोस्टेरोन का कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म जब काफी ज्यादा हो जाएगा, तो नेगेटिव इंपैक्ट के वजह से सर्टोली सेल से इनहिबिन रिलीज होगा। इनहिबिन जैसे ही आएगा, जीएनआरएच को स्टॉप करने लगेगा। जीएनआरएच का एक्टिविटी कम होने के कारण टेस्टोस्टेरोन का अल्टीमेटली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म कम हो जाएगा, क्योंकि जीएनआरएच के कम होने से एफएसएच रिलीज होना घटेगा। एफएसएच के कम होने से सर्टोली सेल से एबीपी कम निकलेंगे या बंद होंगे। एबीपी अगर बंद होंगे तो टेस्टोस्टेरोन को कॉन्सेंट्रेट करने वाला
इनिबिन क्यों निकलेगा? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म बढ़ गया, जिस वजह से सर्टोली सेल उसका अब इनिबिशन एक्शन शुरू होगा। ठीक है, रोकने वाला, इस सिस्टम को कम करने वाला एक्शन शुरू होगा, जिस वजह से वो इनिबिन रिलीज करेगा। इनिबिन के वजह से जीएनआरएच रुकेगा, जीएनआरएच की वजह से एफएसएच डाउन होगा, एफएसएच डाउन होगा तो सर्टोली सेल से एबीपी घटेगा, एबीपी घटेगा तो टेस्टोस्टेरोन का कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म कम होगा, जब कम होगा तो स्पर्मेटोगोनिया को डिवीजन करने का स्टिमुलेशन रुकेगा। समझ गए? इस तरीके से ये फीडबैक रेगुलेशन के थ्रू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक दूसरे को कंट्रोल करता है। ये फिगर है, अब आप बना सकते हैं, फिगर है डायग्रामेटिक, नहीं बहुत आसान है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ hormonal control of male reproductive system। यह है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लिखिए पॉइंट नंबर 1, एट प्यूबर्टी, पॉइंट नंबर 1, एट प्यूबर्टी hypothalamus, at puberty hypothalamus secretes, at puberty hypothalamus secretes at puberty hypothalamus secretes GnRH, और इसका फुल फॉर्म सभी जानते होंगे, secretes GnRH, gonadotropin release hormone, GnRH, gonadotropin release hormone, which acts on anterior pituitary, which acts on anterior pituitary to release gonadotropins, LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये रहा LH और यह ICSH। तो LH का मेल में दूसरा नाम ICSH है। टू रिलीज LH और ICSH एंड FSH। FSH हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। तो दो हार्मोन्स रिलीज हुए, ICSH एंड FSH, फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट, FSH acts on Sertoli cells
FSH acts on Sertoli cells. क्या छूट गया? सेकेंड पॉइंट है FSH acts on Sertoli cells to secrete androgen binding protein ABP. ABP का फुल फॉर्म एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. ठीक है, अब आगे आइए अगला पॉइंट. LH की जगह पे ICSH लिखिएगा. ICSH acts on ICSH यहां लिखा हुआ है ICSH acts on interstitial cells. ICSH acts on interstitial cells to release male androgen. यहां लिखा हुआ है to release male androgen डैश देखे like testosterone. ICSH acts on interstitial cell to release male androgen like testosterone. फुल स्टॉप. इसे में लिखिएगा ABP acts on, इसी पॉइंट पे चलेगा ABP acts on testosterone. ABP acts on testosterone to concentrate it in the blood. हाँ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना, तो कहां घूमेगा? ब्लड पे ही. तो एबीपी के मदद से क्या होगा? ये कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा. तो आप देखिए एबीपी कहां एक्शन कर रहा है? ब्लड में ही आके ना. तो क्या एबीपी को एक हार्मोन कर सकते हैं? यस इट इज. ठीक है, फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट. द कॉन्सेंट्रेटेड टेस्टोस्टेरोन एक्ट्स ऑन spermatogonia. याद है ना स्पर्मेटोगोनिया किनको कह रहे हैं? अच्छा बताइए तो स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पे क्या अंतर है? बोलिए तेज बोलिए. हाँ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं. कौन? स्पर्मेटोगोनिया वो सेल्स हैं जो जर्मिनल एपिथेलियम के क्यूबोइडल एपिथेलियम के सेल्स हैं. ये टेस्टोस्टेरॉन कॉन्सेंट्रेटेड के एक्शन में पहले डिवाइड करेंगे, नंबर बढ़ाएंगे. ठीक है, प्यूबर्टी के बाद ये चीज होगा. नंबर बढ़ाएंगे. नंबर बढ़ाने के बाद इनमें से कुछ सेल्स, कुछ स्पर्मेटोगोनिया डिसाइड करेंगे कि नाउ आई शुड गो फॉर मियोसिस. तो जो डिसाइड करेंगे और मियोसिस टेकअप करने के लिए आगे बढ़ेंगे, दोज आर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम. ठीक है, एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल प्रोड्यूस द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बाय मियोसिस 1. याद आ रहा है? सो द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर हैप्लॉइड सेल्स. नहीं सर, सेकेंडरी वाले होते हैं. प्राइमरी तो डिसाइड किए हैं.
तो आप उनको स्पर्म मदर सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल उधर था और इधर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आर इक्विवेलेंट इन देयर एक्शन। उधर MIMC माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल PMC वो क्या करते थे, अल्टीमेटली मेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी वही कर रहा है। तो हमेशा प्लांट वाला सिस्टम और ह्यूमन वाला सिस्टम पैरेलल ड्रॉ करके चलिएगा, तब आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं गई भैंस पानी में। इंडिविजुअल क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, ज्यादातर कंपैरेटिव क्वेश्चन। आपके लेवल पे कंपैरेटिव पढ़ना है। जैसे आप पढ़े होंगे जब हम लोग ये देख रहे थे, क्या कहते हैं, एनिमल किंगडम, उस समय 11 फाइलम जब पढ़े तो इंडिविजुअल सबका पढ़े। क्वेश्चन जब आया तो बताइए स्टार फिश में ऐसा होता है तो मोलस्का में कैसा होगा, लीजिए कंपैरेटिव स्टडी। इसलिए आपके लेवल में एब्सोल्यूट स्टडी तो है, लेकिन उससे ज्यादा कंपैरेटिव स्टडी पे ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और दोनों के बीच में पैरेलल ड्रॉ कर पाइए और कहां पे अंतर हो रहा है ये साइमल्टेनियसली आपको दिख जाएगा, राइट। तो आपके स्टडी का लेवल ये होगा। कहां तक आए, कॉन्सेंट्रेटेड, हाँ, एक्ट ऑन स्पर्मेटोगोनिया। टू क्या लिखे हैं, स्पर्मेटोगोनिया तक लिखे हैं, एक्ट ऑन स्पर्मेटोगोनिया लिखिए। टू डिवाइड एंड टेक अप spermatogenesis and take up spermatogenesis, full stop. Next point. When the concentrated testosterone is high in concentration, concentrated testosterone is high in concentration in blood, then it initiates a feedback regulation. इनिशिएट शुरू करता है ए फीडबैक रेगुलेशन। फीड FEED, फीड डैश देके BSC के बैक, देन इट इनिशिएट्स फीडबैक रेगुलेशन। हो गया। इसी सेंटेंस इसी पॉइंट पे कंटिन्यू कीजिएगा। इट एक्टिवेट्स सर्टोली सेल्स, इसकी वजह से सर्टोली सेल एक्टिवेट होंगे। इट एक्टिवेट्स सर्टोली सेल्स, जो छूट गया उसको छोड़ दीजिए, उसको लिख लीजिएगा, बाकी नहीं तो छूटता चला जाएगा। इट एक्टिवेट्स, जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा। इट एक्टिवेट्स सर्टोली सेल्स टू रिलीज इनहिबिन, ये रहा। It activates Sertoli cells to release inhibin, which acts on hypothalamus. To release inhibin, which acts on hypothalamus मत कहिए, GnRH कहिए, which acts on GnRH, काट दीजिए, उसको लिखिए GnRH, which acts on GnRH to stop production, of FSH and not the LH. GnRH को ऐसे इंस्ट्रक्ट करता है कि FSH का प्रोडक्शन घटे, LH का नहीं, ठीक है। तो FSH का प्रोडक्शन घटेगा तो क्या होगा, ABP घटेगा, और अगर ABP घटा तो कॉन्सेंट्रेटेड
टेस्टोस्टेरोन अपने आप घट जाएगा। ठीक है, उसी में हम लोग आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द इफेक्ट इज, असर ये हो रहा है, द इफेक्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एबीपी फॉल्स, घटता है एबीपी। द इफेक्ट इज concentration of ABP falls and concentration of ABP falls and the concentrated testosterone also drops. The concentrated testosterone also drops, घट जाता है। The concentrated testosterone also drops, full stop. Next point, the spermatogenesis is therefore inhibited. The spermatogenesis is therefore inhibited. Full stop. Next point दीजिएगा, when the testosterone level in concentrated form, when the testosterone level in concentrated form drops too much, बहुत कम हो जाता है, drops too much, then inhibition of GnRH, goes off, हट जाता है, then inhibition of GnRH goes off, because inhibition inhibin stops to be produced. And the system comes to the original state. Full stop. तो ये है कैसे मेल गैमेटोजेनेसिस पर हार्मोन का रेगुलेशन रहता है, कंट्रोल रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़े। हम लोग को देखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नंबर 1, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यह है ओवरी, शेप आलमोंड शेप, बादाम की तरह शेप, आलमोंड शेप। पोजीशन inside abdomen, attached with abdominal wall and uterus, both for stability
fallopian tube joins with one-to-one manner. यानी एक फैलोपियन ट्यूब एक ओवरी से जुड़ेगा, इसी को कहा गया फैलोपियन ट्यूब जॉइंस विथ वन-टू-वन मैनर. इसका मतलब है एक फैलोपियन ट्यूब एक ओवरी से जुड़ेगा. दूसरा वाला दूसरे से. ठीक है. स्टेबिलिटी कहां पे? ये फैलोपियन ट्यूब जॉइंट्स. जॉइंट्स विथ वन-टू-वन मैनर. अब देखिए सेकंड पॉइंट. The ovary has three layers of structure. Outer to inner. बाहर से अंदर की तरफ जाएं तो हम लोग को मिलेगा, पहले बाहर की तरफ मिलेगा जर्मिनल एपिथेलियम. उसके बाद मिलेगा कॉर्टेक्स और उसके बाद मिलेगा मेड्यूला. फिर कॉर्टेक्स में दो पार्ट, ट्यूनिका, एल्ब्यूजेनिया और मिलेगा स्ट्रोमा. ये हुआ अगर हम एनाटॉमी देखते हैं ओवरी का तो इसके ये देखिए बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं. सबसे बाहर मिलेगा जर्मिनल एपिथेलियम, उसके बाद मिलेगा कॉर्टेक्स, उसके बाद मिलेगा मेडुला. कॉर्टेक्स में बाहर की तरफ मिलेगा टूनिका एल्ब्यूजेनिया, उसके बाद मिलेगा स्ट्रोमा और स्ट्रोमा के अंदर मिलेगा मेडुला. ठीक है. अब इसको जरा हम लोग डायग्राम से देखें. यहां तक पूरा कीजिए. अब देखिए एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बनाना पड़ रहा है ना, ताकि हम लोग इसके ईच एंड एवरी पोर्शंस को समझ सके ये कैसे प्रेजेंट रहते हैं. कभी बादाम देखे हैं ना, कैसा रहता है? इसी तरह का रहेगा ना. तो ऐसी तो है, लाइक दिस, ऐसे ही है ना. ये देखिए तो इसको घुमा दीजिएगा तो ऐसे ही ना लगेगा. हाँ तो हमको यहाँ स्ट्रक्चर दिखाना है, हम स्पेस नहीं लेंगे तो कैसे दिखाएंगे. अब देखिए ये है
जर्मिनल एपिथेलियम, ये लेयर है टूनिका एल्ब्यूजेनिया। This is medulla. ये हो गया आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी, और ये हो गया ओवेरियन वेन। बात नहीं, बीच में जो कॉन्सेंट्रेशन चला जाता है क्या? ये है स्ट्रोमा। यहां हम लोग को दिखेंगे ए, फिर बी, सी, डी, ये D1 और ये D2, ये हो गया E। अब हर एक के बारे में लिखे। यहां A है प्राइमरी फॉलिकल, B है सेकेंडरी फॉलिकल। अरे अभी बनाने नहीं बोल रहे हैं, ध्यान से तो देखिएगा। C है टर्शियरी फॉलिकल, D है ग्राफियन फॉलिकल, D1 है ओवम, D2 है कॉर्पस ल्यूटियम, और E है कॉर्पस एल्बिकांस। ये A से लेके E, A to E डिफरेंट stages of follicles. स्ट्रोमा और टूनिका एल्बुजिनिया ये मिलकर बनाए कॉर्टेक्स। जर्मिनल एपिथेलियम फर्स्ट, कॉर्टेक्स सेकेंड, और मेडुला ये हो गया थर्ड। टूनिका एल्बुजिनिया को सेकेंड का ए कह दीजिए, स्ट्रोमा को सेकेंड का बी कह दीजिए। फिगर डायग्रामेटिक representation of ovary of a female
यू मैन, यहां तक पूरा कीजिए। यहां लिखना होगा ओव्यूलेशन। नाउ इट इज कंप्लीट। हो गया, आगे बढ़े। लिखिए, फॉलोइंग आर द पार्ट्स, जो छूटा हुआ है उसको बाद में पूरा कर लीजिएगा, समय मिलेगा। देखिए, फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑब्जर्व इन द लॉन्गिट्यूडिनल, ये लंबाई में काटा हुआ है ना, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ओवरी। फॉलोइंग आर द पार्ट्स, फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑब्जर्व्ड इन द, एल एस लिखिएगा, एल एस यानी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, एल एस ऑफ एन ओवरी। पॉइंट नंबर 1, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन यानी एल एस ऑफ एन ओवरी, ऑफ एन ओवरी। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा। द आउटर लेयर करके डैश दीजिए, मेड ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। हम जा भी नहीं रहे, कहीं यहीं खड़े। मेड ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, आउटर लेयर मेड ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, कॉमा देके it is protective in nature, protective in nature। second point, cortex, ये रहा cortex। इसमें लिखिएगा it is the layer divided into two, it is the layer divided into two, dash देके a protective comma tough, protective comma tough connective tissue, protective comma tough connective tissue called, ये रहा, tunica albuginea, tunica albuginea। protective comma tough connective tissue tunica albuginea, followed by a tissue called stroma, followed by a tissue called stroma, stroma, ये रहा, full stop। the stroma, इसी में लिखिएगा, the stroma houses, मतलब यही धारण करके रखता है, the stroma houses, HOUSES, houses the ovarian follicles, the stroma houses ovarian follicles, OVARIAN, ovarian follicles, and so और इसीलिए its मतलब हो गया ovarian follicle, and so its different stages are observed, full stop। अगला पॉइंट, the innermost layer is medulla, innermost layer is medulla, which gives space for the, innermost layer is the medulla which gives space for the
blood vessels which gives space for the blood vessels and nerves. Blood vessels and nerves. ठीक है.